बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। रियाजी क्लास नहम यूनिट नंबर 1 है और इसकी जो आधा मशक है यूनिट नंबर 1 की, उसका एक लेक्चर हो चुका है। मुंतखब करने वाले सवालात और ख़ाली जगह हो गई। अगरचे ख़ाली जगह इम्तहान से मुतल्लक अहम नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज में इजाफ़ा तो है, इसलिए ख़ाली जगह वाला सवाल भी कर दिया गया। अब इस आधा मशक के अंदर वो 2-3 सवाल किए जाएंगे जो कि पीछे मुख्तलिफ मशकों में हम नहीं कर सके। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। यह कुछ यूँ है, अगर a जमा 3 4 6 b-1 बराबर है -3 4 6 और 2 के, तो अरकान a और b की कीमत मालूम कीजिए। चूँकि दोनों कालब बराबर हैं, दरमियान में मसावी की अलामत है, तो हम a और b की कीमत कैसे मालूम करेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को, मुतनाज़रा अरकान को बराबर कर देंगे। वो कैसे? पहला रुकन पहले के बराबर करेंगे, दूसरा रुकन दूसरे के पहले ही बराबर है, और तीसरा रुकन 6 के बराबर है। और चूँकि b भी मालूम करना है, b-1 को 2 के बराबर कर देंगे। इस तरह हमारे पास a और b की कीमतें आ जाएंगी। तो पहले कालब लिखते हैं। पहला कालब है a जमा 3, दूसरा मेंबर है इसका 4, फिर 6, और चौथा मेंबर है b-1। इसको किसके बराबर लिखना है? दूसरी तरफ जो भी कालब है उसके बराबर हमने लिख दिया। वो है -3 4 6 और 2। इसके बाद हम मुतनाज़रा अरकान बराबर करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को बराबर करते हैं। तो a जमा 3 पहला मेंबर है ना, तो बराबर है -3 के लिख दिया। अब दूसरा मेंबर दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के, चौथा मेंबर है उसमें b अननोन है, b नामालूम है, तो वो मालूम करेंगे। b-1 बराबर किसके हो गया? 2 के। तो यहाँ से a जमा 3 बराबर -3 के है। ये जो a के साथ 3 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो a हो जाएगा -3 और -3। इस तरह a की कीमत जो हमारे पास आ जाती है वो है -6। -3 और -3 -6। इसके बाद b अपनी जगह पे मौजूद, जो एक नफ़ी है दूसरी तरफ जाके 2 में जमा हो गया। 2 जमा 1, तो b की कीमत हमारे पास आ गई 2 और 1 3। तो इस तरह हमें a और b की कीमतें मालूम हो गई हैं, और यही इसके अंदर करना था। ये ज़्यादातर सवाल जो है इम्तहान में 2 मार्क्स यानी 2 नंबर के लिए आता है। तो सवाल नंबर 4, अगर a बराबर 2 3 1 0 और b बराबर है 5 -4 -2 और -1, तो कहता है मालूम करें
4 पार्ट हैं तो पहले दूसरा पार्ट सेलेक्ट किया है। पहला कदरे आसान है, -3 A जमा 2B, तो -3 A जमा 2B लिख दिया। आगे -3 उसी तरह आएगा और एक ही जगह उसका कालब लिखेंगे। वो कालब है 2, 3, 1 और 0। उसके बाद जमा का साइन है, जमा 2 इसी तरह आगे कालब भी लिख दिया जाएगा। वो है 5 -4 फिर -2 और फिर -1। अब ये जो बाहर नंबर हैं -3 और जमा 2 ये अंदर ज़र्ब होंगे, तो आगे -3 A जमा 2B उसी तरह। दूसरी तरफ -3 को अंदर ज़र्ब कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। -3 2 से ज़र्ब हुआ तो -6, -3 3 से ज़र्ब हुआ तो -9। उसके बाद 1 के साथ तो -3 है, 0 के साथ हुआ तो 0 ही आएगा, जमा लिखे माइनस लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे जमा का साइन उसी तरह, 2 अंदर ज़र्ब होगा तो 2 पहले 5 से ज़र्ब हुआ तो 5 2 10। ये जमा है 4 के साथ माइनस है तो -2 4 8, माइनस के 8 हो गए। जमा है माइनस है, माइनस के 2 2 4, आगे फिर माइनस है, -2 1 2 हो गया। तो इसके बाद हमने इनकी जमा तफरीक का अमल करना है। -3 A उसी तरह जमा 2B बराबर, तो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जमा तफरीक कर दिया जाएगा। पहला मेंबर है -6 और आ गया जमा का 10, -6 जमा 10 ये हो गया। उसके बाद -9 और -8 है। दूसरा मेंबर -9 और -8 है। तीसरा मेंबर है -3 और -4 है। -3 है और -4 हो गए। आगे 0 -2, 0 -2 है। जब इनको जमा तफरीक किया तो हमारे पास जो जवाब है, जो कालब है, वो आ जाता है -6 जमा के 10, तो जमा के 4 रह गए। -9 और -8 तो -17 यानी 17 हो गए। -3 और -4 -7, 0 -2 -2 आ गए। तो ये हमारा जवाब आ गया है 4 -17 -7 और -2। ये किसका है? -3 A जमा के 2B, उसका ये जवाब आ गया है। अब इसी सवाल का तीसरा पार्ट मुंतखब करते हैं और उसको भी हल करते हैं। जी, सवाल नंबर 4 का तीसरा जुज़, -3 × A जमा 2B, तो -3 उसी तरह लिख दिया, ब्रैकेट है A जमा 2B बराबर -3 उसी तरह, ये ब्रैकेट लगा दीजिए।
ब्रैकेट के अंदर कालब ए लिखा जाएगा। कालब ए है हमारे पास 2 3, ये इधर लिखा हुआ 2 3 1 और 0, 1 और 0 ये कर दिया। उसके बाद है जी जमा, 2 लिख दिया और इसके बाद कालब बी है, कालब बी है 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 1। इसके बाद ब्रैकेट भी बंद कर दी। पहले ब्रैकेट को अंदर से हल किया जाएगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप शुरू होगा। -3 इंटू ए जमा 2 भी, -3 उसी तरह ही आएगा, ब्रैकेट भी आएगी 2 भी, उसके बाद कालब भी, पहला कालब उसी तरह 2 3 1 और 0। आगे है जी ये 2 अंदर ज़रब हो जाएगा, जमा उसी तरह 2 को अंदर ज़रब कर देते हैं, 2 5 10, -4 से ज़रब होगी माइनस का 8, -2 से माइनस का 4 हो गया और -1 से -2 एकम 2 हो गया, ब्रैकेट उसी तरह आ जाएगी। अब आगे इधर -3 इंटू ए जमा बी उसी तरह, ए जमा 2 भी उसी तरह चलता रहेगा, ये उसी तरह, -3 भी अभी उसी तरह ही है, ब्रैकेट भी मौजूद रहेगी। अब दोनों कालबों को जमा तफरी कर देते हैं, 2 जमा 10, 2 जमा 10 हो गया, 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 ये भी हो गया, 1 मनफी 4, 1 माइनस 4 और 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 और ब्रैकेट हो गई जी क्लोज। इसके बाद आगे -3 उसी तरह, ए जमा 2 भी इंटू -3 भी अभी उसी तरह ही आएगा, अंदर जमा तफरीक और साथ ही ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, 2 और 10 12, 2 और 10 क्या हो गया 12, 3 माइनस 8 माइनस के 5, इसके बाद 1 माइनस 4 तो माइनस के 3 हो गए। आगे है जी माइनस के 2, 0 माइनस 2 तो माइनस के 2 ही आ गया। अगला स्टेप है जी -3 को अंदर ज़रब देनी है, -3 को अंदर ज़रब करते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी 3 ज़रब हो जाएगा, -3 12 से माइनस के 36 आ गए, माइनस और माइनस जमा 5 3 15 हो गए। उसके बाद माइनस और माइनस जमा 3 3 9 आ गया। आगे फिर माइनस माइनस जमा 3 2 6। तो ये किसका आंसर है? काल -3 इंटू ए जमा 2b का आंसर है। अब
इस सवाल का यानी सवाल नंबर 4 का चौथा जुज़ भी सिलेक्ट करते हैं, वो बटे में है, तो बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं बटे वाले सवाल को हल करने के लिए। ये सवाल नंबर 4 का चौथा पार्ट है, हल करना है 2/3 इंटू 2a माइनस 3b। तो क्या है 2/3 उसी तरह लिख दिया, फिर है ब्रैकेट 2a माइनस 3b, ये ब्रैकेट लगा दी, बराबर 2/3 उसी तरह आएगा, ब्रैकेट भी उसी तरह आएगी। तो पहले 2 और कालब ए की कीमत हमारे पास है 2 3 2 3 1 और 0। कालब ए की कीमत लिख दी, उसके बाद है -3, ये भी लिख दिया, और फिर कालब बी की कीमत हमारे पास है 5 - 4 5 - 4 -2 -1 -2 -1, और ब्रैकेट उसी तरह बंद कर दी। अब तरीकाकार सुन ले, पहले 2 को अंदर ज़रब देंगे, माइनस उसी तरह रहेगा, 3 को अंदर ज़रब देंगे, फिर इनको माइनस करेंगे, जमा तफरीक कामल होगा, उसके बाद 2/3 से ज़रब दे देंगे और हमारा 2/3 इंटू 2a माइनस 3b का जवाब आ जाएगा जी। तो 2/3 उसी तरह, ब्रैकेट 2a माइनस 3b, ये जो लेफ्ट साइड है उसी तरह ही चलती रहेगी। दूसरी तरफ 2/3 उसी तरह लिख दिया, ब्रैकेट भी लगा दी। अब 2 को अंदर ज़रब दे देते हैं जी, 2 जो कालब से बाहर है उसको अंदर ज़रब दे दी, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 को 3 से ज़रब दी तो 2 3 6 हो गया, 2 1 से ज़रब हुआ तो 2 एकम 2 आ गया, आगे 2 0 0 हो गया, ये 2 की ज़रब मुकम्मल। अब आगे लिखा हुआ है जी -3, माइनस तो बाहर ही रहेगा लेकिन 3 अंदर ज़रब हो जाएगा, जब 3 को अंदर 5 से ज़रब दी तो 5 3 15, आगे अच्छा साथ माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया, आगे 3 -4 से तो -4 3 12, आगे जी 3 जो है -2 से ज़रब होगा तो -6 आ गए, और 3 -1 से तो -3 एकम 3, चूँकि माइनस हमने बाहर रखा। अब तफरीक करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2/3 उसी तरह, ब्रैकेट 2a माइनस 3b, ब्रैकेट लगा दी, 2 भी उसी तरह, ओवर में 3 भी उसी तरह, अभी ब्रैकेट रहेगी। अब 4 और माइनस अंदर ये माइनस नहीं है, ये वाला बाहर वाला -4 उसी तरह आएगा,
लिख दिया, ये पहला मेंबर, और -15 -15, उसके बाद 6 माइनस माइनस जमा, 6 माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस जमा हो गया, तो ये 12 लिख दिया, जमा का 12। उसके बाद आगे 2 ए का मेंबर जो है, ये भी माइनस और माइनस जमा का 6 हो गया। आगे 0 माइनस और माइनस जमा के 3 हो गए, कालब का साइन भी आ गया और ब्रैकेट भी बंद। अब ब्रैकेट को खत्म किया जाएगा, 2/3 लिखा जाएगा जी। तो 2/3 ये लेफ्ट साइड पे तो उसी तरह, इनटू 2a भी उसी तरह, माइनस के 3 भी लिख दिया। 2/3, अब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 4 माइनस 15 है तो माइनस के 11 आ गए, फिर 6 जमा 12 तो ये 18 हो गया, 2 जमा 6 कितना होता है 8, फिर 0 जमा 3 3 ही आ गया। अब ये जो 2/3 है ना, इसको अंदर रिजर्व करते हैं, 2/3 इंटू 2a माइनस 3 भी, और दूसरी साइड पे क्या होगा, 2/3 सब से ज़रब हो जाएगा, तो देख लें 2/3 ज़रब -11, आगे 2/3 ज़रब 18, फिर 2/3 ज़रब 8, आगे है 2/3 ज़रब 3, 2/3 ज़रब 3। अब जो कुछ मेंबर कैंसिल होंगे बाकी उसी तरह ही लिख दिया जाएगा, तो 2/3 इंटू 2a माइनस 3 b बराबर, 3 और 11 कैंसिल नहीं होते, तो 2 11 से ज़रब खाएगा तो -11 2 22 बटे में 3, फिर ये 3 और 18 कैंसिल हो जाते हैं, 6 आएगा, 6 2 12 आ गया। उसके बाद ये 3 और 8 भी नहीं कैंसिल होते, 2 8 से ज़रब खाएगा, 8 2 16 बटे में 3, इसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 ही आ गया। तो इस तरह जो हमने मालूम करना था 2/3 a इंटू 2a माइनस 3b, उसका जवाब हमने निकाल लिया है, उसको मालूम कर लिया है। उसकी कीमत हमारे पास आई है -22/3, 12, 16/3 और 2, और यही इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 5 है, कालब x मालूम कीजिए अगर 2 1 3 -3
2 1 3 माइनस 3 जमा x बराबर है 4 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चूंकि x मालूम करना है, x अपनी जगह पे रहेगा, x लेफ्ट साइड पे ही रह गया। जो दूसरा पूरा कॉलम है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो पहले राइट साइड पे मौजूद कॉलम हम लिखेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 लिख दिया हमने, माइनस 1 ये भी लिख दिया, माइनस 2। ये उस कॉलम के मेंबर्स हैं जो पहले ही राइट साइड पे मौजूद है। और ये पूरा कॉलम इधर 2 1 3 माइनस 3 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाता है। और इसके मेंबर्स हैं 2 1 3 माइनस 3। अब ये तफरीक का अमल शुरू होता है। x उसी तरह लिखा जाएगा क्योंकि x तो हमने मालूम करना है, बराबर। अब क्या करते हैं जी, कुरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की जमा तफरीक करते हैं। 4 माइनस 2 हो गया, 4 माइनस 2, यानी पहले मेंबर में से पहला माइनस कर दिया। आगे दूसरा मेंबर है, पहले माइनस 2 ये लिख दिया, और उधर क्या होगा माइनस 1, ये बाहर माइनस का साइन है और ये 1। अब तीसरा मेंबर है माइनस का 1 और आगे आ जाएगा माइनस 3, ये भी लिख दिया। इसके बाद चौथा मेंबर है माइनस 2 और उधर ये बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस जमा हो गया, जमा का 3 आ गया जी। अब इनकी जमा तफरीक का अमल हम कर देते हैं। तो x उसी तरह आ जाएगा, x हमने उसी तरह लिख दिया, इक्वल का साइन भी लिख दिया। बाकी जमा तफरीक का अमल है वो हम कर देते हैं जी। 4 में से 2 माइनस करें तो बाकी 2 रह गया, माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 हो गए। नीचे माइनस का 1 और माइनस के 3, ये माइनस के 4 हो गए, ये भी लगा दिया। आगे चौथा मेंबर है माइनस 2 और जमा 3, माइनस के 2 है जमा के 3 है तो 1 ही रह गया, 1 भी लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास x की कीमत यानी x की वैल्यू जो कॉलम आया है वो 2 माइनस 3 माइनस 4 और 1 है। तो इस तरह ये जो हमारी मशक है, आधा मशक 1 और ये यूनिट नंबर 1 मुकम्मल तौर पे वीडियोस की सूरत में हल हो गया। अब इंशाल्लाह आइंदा नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, यूनिट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन भी दबा दें। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर इस स्टैंडर्ड के लेक्चर, इतनी अच्छी साफ़ सुथरी राइटिंग अगर आपको किसी और जगह मिले तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। अगर नहीं तो फिर मेरे लेक्चर्स को खूब अच्छी तरह स्टडी किया करें, देखा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम्स में हासिल कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।